डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी, मेरे साथ माननीय जो है मौजूद हैं श्री जीवन कुमार जी। जब बात करती हूँ कि बीत रही टीचर को लेकर के क्या हुआ, अनुदान या वेतनमान, क्या कहेंगे इस पे? बीत रहित वाले, देखिए, बीत रहित के लिए हम लोगों ने इस हाउस के पहले वाले हाउस में हम लोगों ने आवाज को उठाया था और सरकार ने कहा था कि हम उसका असेसमेंट करेंगे, हम उसका असेसमेंट करवा लेते हैं। हम लोगों ने कहा कि जो ग्रांट की राशि आप देते हैं तो ग्रांट की राशि के हिसाब से एक आप जो है और जो उनका इंटरनल कोर्ट का भी भैया आदेश है, देखें मैंने वही कहा कि जो ग्रांट की राशि देते हैं और जो इंटरनल रिसोर्सेज से जो पैसा आता है दोनों को मिला के आप उनका वेतन का दे दीजिए और उसी हिसाब से आप उनका पेंशन का भी प्रोविजन कर दीजिए। तो एक उसका एस्टिमेट बनाइए, आप उसका एक जो है प्रोविजन लाइए। तो सरकार ने अब इस पर हाई कोर्ट भी वो लोग गए थे। तो हम लगातार फोकस रखते। देखिए, हमारा दो एजेंडा चुनाव में हमने दो एजेंडा हमने चुनाव में प्रमुखता से उठाया था कि वित्त रहित शिक्षकों के साथ जो है जस्टिस होना चाहिए। बहुत लंबे समय से हमको गिल्टी भी होता है, जैसे बहुत सारे फिजिक्स के टीचर हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, वो पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन उनको वो प्रोफेसर कहाने में उनको तकलीफ होती है क्योंकि लोग पेमेंट तो मिलता नहीं है। पेमेंट कहीं 5,000 कहीं 10,000 मिलता है। एक मतलब कि मिनिमम श्रमिक का जो पेमेंट है 15,000 वो भी उनको नहीं मिल पाता है। इसके चलते काफी तकलीफ भी है। तो निश्चित रूप से हमारा उनके साथ क्या है कि एक बहुत पॉजिटिव व्यू रहता है और बहुत सकारात्मक व्यू रहता है और इसके चलते आने वाले समय में इसका निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। हमें पूरा विश्वास है कि इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। जी, ये अतिथि 10+2 जो है अतिथि शिक्षकों के लिए जो बात हुई थी, तो क्या कहेंगे उस पर? अतिथि शिक्षकों का मामला भी जो है अभी सरकार ने जो है कि सरकार ने अतिथि शिक्षकों का मामला को गंभीरता से लिया और अतिथि शिक्षक को देखिए, आपको याद होगा कि अतिथि शिक्षकों का जब मामला उठाए थे हम तो 25 अंक का वेटेज मिला उन लोगों को। जो अभी एग्जाम टियर 1 टियर 2 में जो एग्जाम हुआ तो उसमें से बहुत सारे लोगों को 25 अंक का वेटेज मिला, लेकिन उस 25 अंक के वेटेज के बाद भी जो है बहुत सारे शिक्षक जो है छूट गए और उसके बाद जो है छूटने के बाद जो है कि स्थिति ऐसी बनी कि अभी भी उसकी शिकायत हमारे पास आती है। तो उसके लिए भी इस सेशन में हमने रखा था। जो 25 अंक वेटेज जो मिला उसमें तो बहुत लोग उनका फायदा भी मिला उसको। तब तो भैया एज में छूट भी मिलना चाहिए। हाँ, तो मैंने वही कहा कि बहुत लोगों का एज रिलैक्सेशन का जो मामला था उस बिंदु को रखा था। तो जो 25 अंक वेटेज के साथ जिनको मतलब फायदा मिला वो तो पार हो गए, उनका तो सिलेक्शन भी बहुत लोगों का हमने बात किया, बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हो गया, बहुत लोगों की नौकरी भी हो गई, अब वो लोग सरकारी नौकरी में आ भी गए। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला उस पर भी गंभीरता से हम लोग विचार कर रहे हैं और जिसके साथ देखिए क्वालिफिकेशन जहां भी है तो उसके साथ हमारा जस्टिस है और जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं तो वहां पर निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ उनको मिलना चाहिए। जी, अब ये तो उसमें भी आते हैं रात्रि प्रहरी को लेकर के, वो भी मतलब परेशानी कि हमको ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से उनको भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो क्या कहेंगे रात्रि प्रहरी? देखिए, नियमावली जो रात्रि प्रहरी का है, जो रात्रि प्रहरी का नियमावली अलग है और जिस नियमावली के तहत रात्रि प्रहरी का बहाली किया गया है तो पूरा नियमावली चेंज करना पड़ेगा। अभी जो फिलहाल उनका जो नियमावली है उसी हिसाब से उनका पेमेंट हो रहा है। उनका पेमेंट, ये बहुत जगह शिकायतें आती है कि रात्रि प्रहरी जो बहाल हो रहे हैं उनका पेमेंट जो उनको काट के मिलता है और इसलिए डीबीटी का मांग किए हैं। इस बार वो मुद्दा उस मुद्दा को हम लोग रखा नहीं था इस बार हाउस में, लेकिन अभी जो है हाउस के बाद ये मुद्दा हमारे पास कुछ आया है, वो तो बताना पड़ेगा क्योंकि बात फैक्ट है। तो जो मुद्दा अभी नहीं, इसके पहले वाले मुद्दा में हाउस में मुद्दा हमने नहीं दिया था, जो नहीं दिया तो नहीं दिया था, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत सारे लोग समस्या लेकर आए भी नहीं थे। अब समस्या चूंकि कुछ लोग लेके आए तो हमने कहा है कि जब हाउस में आएगा तो आप उसको रखिएगा, उसमें सरकार से ओपन डिबेट होगा, ओपन डिस्कशन होगा और आप लोग भी देखिएगा हम लोगों ने क्या डिबेट किया है। तो जो पैसा, उसमें दिक्कतें कहां से आ रही है कि जो पैसा पेमेंट उठा रहे हैं, जो समिति के लोग पैसा उठा ले रहे हैं और उसमें से कुछ पैसा उनको दे रहे हैं, कुछ पैसा अपने पॉकेट में रख रहे हैं, इसलिए समस्या आ रही है। इस समस्या को भी खत्म किया जाएगा। अब वो भैया जिस तरीके से जो है मुखिया के द्वारा जो चुने थी ज्वाइनिंग हुआ था, नियोजित शिक्षा मित्र वाले पहले बोलते थे, तो उसी टाइम में एक ज्वाइनिंग हुआ था भैया समावेशी शिक्षक जो डीएम के अध्यक्षता में हुआ था, जो दिव्यांग बच्चे को, दृष्टिबाही बच्चों को जो पढ़ाते थे। अभी 900 या 850 के आसपास है, तो उनका 15 से 16,000 पेमेंट है। उन पर उसको कोई विशेष बात जो है नहीं हो पा रही है। देखिए, उस पर भी इस बार उस पर भी हम लोगों ने, चूंकि वो तो फिजिकली जो है कोर्ट से लेकर के आदेश नहीं, इस बार उस पर भी हम लोगों ने एक डिबेट रखा था, तो वो डिबेट अभी इस बार हो नहीं पाया क्योंकि हाउस में दो हम लोग का हाउस सस्पेंड हो गया। तो आगे ये मुद्दा को हम लोग अपने संज्ञान में लिए हुए हैं क्योंकि उनकी संख्या भी पूरे बिहार में कम है, उनकी संख्या पूरे बिहार में बहुत कम है। तो इसको संज्ञान में मामला चलने नहीं, दो शिक्षा का जो हम लोग का हाउस था वो शिक्षा को डिस्टर्ब कर दिया और पूरा सदन को डिस्टर्ब कर दिया। तो हम लोग का मुख्य मुद्दा ही डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए अगला बार उसको हम लोग जरूर लेंगे। इस बार भी लिए थे लेकिन इस बार हम लोग डिबेट कर नहीं सके और अगला बार सरकार से ओपन डिबेट हम लोग जरूर करेंगे और इस पर हम लोग उनके साथ खड़े हैं, इसलिए कि उनकी संख्या भी कम है और फिजिकली डिसेबल्ड लोग को पढ़ाते हैं। तो ये एक बड़ा सामाजिक काम भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक पुण्य का भी काम कर रहे हैं वो।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया का कहना है कि जो भी सच बात होती है, ये ऐसा नेता तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि हाँ हो जाएगा, गोल गोल घुमा देते हैं, लेकिन जो सच बात होता है रियलिटी, थोड़ा समय के लिए आपको दुख तकलीफ होगा, लेकिन जब घुमा के देंगे तो फिर तो पकड़िएगा इनको। लेकिन यही बात है कि मतलब पूरा घुमा के नहीं देते, जो रियली फैक्ट है वो बताते हैं कि क्या होता है, क्या उठता है बात को, कितना बात होती है, किस तरीके से आप लोगों का क्या फ्यूचर होगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जो करेगी डबल इंजन की सरकार करेगी। अब हताश निराश ना हो, समय लगेगा, इंतजार का फल मीठा होता है। जय हिंद, जय भारत।